तो लीजिए, बॉबी देओल की खबर पर बहुत दिनों बाद कोई ऑफिशियल अपडेट आया है, और वो भी मेन स्ट्रीम की फिल्म के ऊपर। अब फिल्म का बैनर इतना बड़ा है कि बड़े धमाके की उम्मीद यहां पर की जा सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। भाई, लॉर्ड बॉबी होने के बाद से पूरे देश की नजर है कि बॉबी देओल कर क्या रहे हैं। एक विज्ञापन भी करते हैं तो भी देश की निगाह लगी रहती है कि यार बैडेस विज्ञापन कर डाला है। मतलब विज्ञापन ही ये था पूरा, कार का विज्ञापन। इसी तरह और जो उनके एड्स आ रहे हैं उस पर भी नज़र बनी रहती है। अब किस फंक्शन में जा रहे हैं, किस फंक्शन में नहीं जा रहे हैं, उस सब पे भी अब जो जर्नलिस्ट हैं वो कवर करने लगे हैं, फोटो जर्नलिस्ट जिन्होंने पहले एकदम से किनारा कर दिया था। और इस मामले में मुझे बैट्स ऑफ बॉलीवुड बहुत शानदार सीरियल लगा था। इसने ना सिर्फ फिल्म स्टारों की पोल खोली थी बल्कि इस तरह के जर्नलिस्टों की भी पोल खोली थी कि जब जो चर्चा में चलने लगता है उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। तो खैर, वो एक अलग मुद्दा। लेकिन अब तो चर्चा का विषय बनता है कि बॉबी देओल की फिल्म अल्फा 10 जुलाई 2026 को आ रही है। अल्फा यानी आलिया भट्ट, शर्वरी बाग, अनिल कपूर और बॉबी देओल। ये चार पिलर फिल्म के हैं जिसमें बॉबी देओल विलेन का रोल निभा रहे हैं। हमने देखा था जब ट्रेलर आया था, ट्रेलर के अंदर वो छोटी बच्ची की कॉम करते हुए, उसको तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। शायद टैटू भी कुछ कर रहे थे, तो वो साथ में बच्ची को तैयार कर रहे हैं। मतलब जिस विलेन का किरदार है उसने छोटी बच्चियों को तैयार किया है एक सिस्टम के खिलाफ जंग लड़ने के लिए। मोस्ट प्रॉब्ली आलिया भट्ट, शर्वरी बाग उनके हाथ से तैयार होकर निकलती हैं। अब वो क्या आमने सामने आएंगी, मतलब इस रिलेशन में, बाप बेटी के रिलेशन में आएंगी, या किस तरह मेंटर का जो है वो करेक्टर है उसके सामने आएंगी, ये चीज़ें अभी सामने नहीं आई हैं। लेकिन बॉबी देओल का इस फिल्म में आना ही इस फिल्म के लिए ज़बरदस्त सुर्खियां लेकर आएगा, क्योंकि एनिमल के बाद से उनको कोई इस तरह का बड़ा कैरेक्टर मिला नहीं है कि जिसके अंदर वो अपनी कलाकारी का जलवा बिखेर सकें। मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर हम बात करें तो लेट्स सी, बंदर वाली फिल्म है वो भी आएगी। लेकिन 10 जुलाई 2026 ये डेट अब ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई है। बड़ा इस बात के लिए यश राज बैनर की फिल्म है। हमने देखा कि यश राज बैनर्स की फिल्म अच्छी कमाई करके निकलती हैं, चाहे फिल्म का जो कंटेंट है वो कैसा भी हो। अब यहाँ सवाल है कि कंटेंट क्या इस बार भी भारत पाकिस्तान की दोस्ती पर बेस्ड रहेगा, या पिछली गलतियों से सबक लेके यशराज फिल्म्स ने कुछ चेंज करने की कोशिश की है। ये सवाल यहाँ बना रहेगा, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ये फार्मूला खाड़ी देशों में बेशक काम कर जाए, लेकिन भारत में ये फार्मूला काम नहीं कर रहा है। कि भारत और पाकिस्तान की दोस्ती हो गई, दोनों मिलकर किसी रफ एजेंट को निपटाने में लगे हैं। कुछ इस तरह की, कभी उधर से कोई रफ एजेंट निकल आया, कभी इधर से कोई रफ एजेंट निकल आया। धुरंधर ने एकदम क्लियर कर दिया है कि भैया ये सब नहीं चलेगा, धमाका करना है तो खुल के बोलो। अगर स्पाई यूनिवर्स की फिल्म बनानी है तो किसी एक देश को या किसी एक एजेंसी को हीरो बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुल के बात करो, जो हम हैं, जैसे हम हैं, जो हमने फील किया, जो हम झेलते हैं, आप उसके ऊपर लेके आओ। लेट्स सी, शिव रवेल हैं द रेलवे मैन वाले, उन्होंने डायरेक्शन किया है। उनके डायरेक्शन में क्या कुछ नयापन यहाँ पर नज़र आता है कि नहीं आता है, ये सवाल यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। रेलवे मैन फिल्म जब सीरीज़ देखी थी तो सब अच्छा लगा, लेकिन लास्ट के अंदर आके मुझे थोड़ा सा घपलेबाजी लगी। घपलेबाजी इन द सेंस कि खासकर बोर्ड के नामों में जिस तरह खिलवाड़ किया गया ना, जो बोर्ड लगा हुआ था उस बोर्ड के नाम भी बदल दिए गए। ये देख के मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ था उस पूरी सीरीज़ में। बाकी सीरीज़ बहुत अच्छी थी, पूरी पूरी सीरीज़ देखी थी, मज़ा आया था देख के। खैर, अब देखते हैं स्पाई यूनिवर्स क्या कोई बड़ा धमाका यहाँ पे कर पाता है इसके अंदर। क्या पठान, जब पठान के अलावा टाइगर, इस तरह की फिल्में जिस सीरीज़ के अंदर आई हैं, क्या वो सीरीज़ यहाँ अल्फा से एकदम ड्रास्टिक चेंज कर पाती है, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर ये पहली फिल्म होगी जो फीमेल लेड कैरेक्टर होगी, जिसमें फीमेल स्पाई यहाँ पर काम कर रही होगी। लेट्स सी, जैसा होगा वह आपके लिए अपडेट लेके आएंगे। नमस्कार।